रे बाप, आज तो बड़ी गर्मी हो रही है। रिया, अरे ओ रिया, कहाँ मर गई? आई दादी आई। क्या हुआ दादी माँ? ले ये सब्जी जरा काट ले। मैं तो अभी पढ़ रही थी, वैसे भी मुझे सब्जी काटना नहीं आता। नहीं आता तो बैठ के सीख लिया कर। नहीं अम्मा, अब रिया की आयु उतनी नहीं जो वो सब्जी काटे। अब रिया की पढ़ाई करने की समय है और ये पढ़ाई करके बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगी। क्यों रिया बेटी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ पापा, मैं ना बड़ी होके हमारी स्कूल की लीना मैम बनूंगी। बेटी, तुम बड़े होकर जो चाहें वो बनोगे। और अम्मा, आजकल के लड़कियां चांद पकड़ चुके हैं और आप अब तक उस पुराने जमाने में ही हैं। लड़कियां को कमजोर क्यों समझे? लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अपना सोच बदलिए अम्मा। और रिया बेटी, तुम अभी पढ़ाई कर रहे थे ना, जाओ जाओ पढ़ाई करो। नाम रोशन करेगी? एक तो लड़का नहीं हुआ, लड़की होके नाम रोशन करेगी। पढ़ा ले मैं भी देखूं कि तेरी बेटी क्या बनती है। तो दोस्तों, लड़का हो या लड़की, सभी को पढ़ाई करनी चाहिए। लड़कियां को कमजोर मत समझना। लड़कियां को सम्मान अधिकार तब मिलेगी जब हम सबकी सोच बदलेगी। धन्यवाद। अरे तुम मुझे काट क्यों रहे हो? मैं तो तुमको फल देता हूँ, मैं तो तुमको अमृत जल देता हूँ, मैं तो विष पीता हूँ जो मोटर गाड़ियों से निकलता है। मैं तो तुमको एक नया जीवन देता हूँ, मैं तो तुमको लकड़ी देता हूँ। तुम फिर मुझे काट क्यों रहे हो? मुझे मत काटो, मत काटो। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे मत काटो, मत काटो, मत काटो। मैं तुमको दया कर रहा हूँ, मुझे मत काटो। अगर इसी तरह मेरे तरह सभी पेड़ अगर ऐसे कटकर मर जाएंगे तो दुनिया में पेड़ कैसे रहेगा? दुनिया में लोग कैसे रहेंगे? पेड़ के बिना लोग नहीं है। मैं तो तुम्हारा माता पिता के जैसे हूँ, मुझे मत काटो, मत काटो। मैं अरे तू कैसे बात कर रहा है? अगर मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? हम तो भूख के मारे मर जाएंगे। अगर मैं इसको बाजार में नहीं बिकूंगा, बेचूंगा, तो फिर मैं सब्जियां, दाना, अनाज कैसे खरीदूंगा? तू चुप कर, मुझे काटने दे आराम से। तू अगर मुझे काटने दे देगा तो मेरा मालिक मुझे पैसा नहीं देगा और मुझे नौकरी से बाहर कर देगा। तू चुप कर। हो ना? तो एक गाना सुनो। मैं तो पेड़ हूँ, मैं तो पेड़ हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं तो तुमको अनाज देता हूँ, मैं तो तुमको लकड़ी देता हूँ, मैं तो तुमको दवाई देता हूँ, मैं तो तुमको जीवन देता हूँ। तुम ही मेरे लकड़ी से जलाते हो चूल्हा, तुम ही मेरे लकड़ी से जलाते हो चूल्हा। मैं तो एक पेड़ हूँ, मैं तो एक पेड़ हूँ। मुझको मत काटो भाई, मुझको मत काटो भाई। मैं तो एक पेड़ हूँ, मैं तो एक पेड़ हूँ। ठीक है भैया, आज से मैं कोई भी कच्चे पेड़ नहीं काटूंगा। आज से मैं इस जंगल में सिर्फ सूखे पेड़ ही काटूंगा। ठीक है, आज से हम और तुम मित्र हैं। आज से हम और तुम मित्र हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चुटकी है। पता है, आज मैं ना स्कूल नहीं गई। क्यों? अरे आज तो संडे है, बहुत लेट हो गया और मुझे काम पर भी जाना
छोटी मालकिन तो नाच रही है, पर बड़ी मालकिन ने कहा कि वो तो पढ़ाई कर रही है। मुझे क्या, मेरा तो बहुत सारा काम है। अरे छोटी मालकिन कहाँ जा रही है? पता नहीं। अरे वो देखो क्या है। कितना अच्छा किताब है। मेरा तो मन करता है मैं पढ़ती ही जाऊं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को छूने की? तुझे पढ़ाई करना भी आता है? मुझे क्यों मारा? मैं भी पढ़ूंगी। काम की साथ मैं पढ़ाई भी करूंगी। अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे को शिक्षा का पूरा हक मिले, जिससे वो अपना सपना पूरा कर सके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है, हौसले में उड़ान होती है। मत कर इतना यकीन इन हाथों की लकीरों पे, मत कर इतना यकीन इन हाथों की लकीरों पे। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। धन्यवाद अभिजीत। मैं मेरे फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ। ये अरे पापा, आपने खाना खा के इधर ही डाल दिया? कोई बात नहीं बेटा, सब लोग तो गिराते हैं, हम गिरा दिए तो क्या हो गया? अरे मम्मी, आपने बचा हुआ खाना इधर ही डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग तो गिराते हैं ना। आज मेरा एग्जाम है, आप सब लोग मुझे ऑल द बेस्ट कीजिए, जैसे मैं विदेश जाकर पढ़ सकूं। ये मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और मेरा वीजा भी लग गया, अब मैं विदेश जाकर पढ़ सकूंगा। वाह, इधर तो सब जगह नीट एंड क्लीन है और हमारे देश में तो हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। हेलो मम्मी, मैं थोड़ा बिजी में था, इसीलिए फोन नहीं कर पाया। क्या मैं नहीं आ पाऊंगा वापस? वहाँ हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है, मैं जाऊंगा तो मैं बीमार में पड़ जाऊंगा। बेटा तुम प्लीज चले आओ, हम सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल देंगे। तो देखा दोस्तों, हम अपने देश को अगर स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। चलो दोस्तों, हम प्रण लेंगे, सोच बदलनी देश बदलनी, सोच बदलनी देश बदलनी, सोना इसे बनाए हम, चलो साथियों निकले हम, भारत को स्वच्छ बनाने हम। धन्यवाद। पेपर पढ़ा है, मैं मेरे देश को बचाऊंगी, मैं मेरे देश के लिए जीवन भी दे सकता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, आइडिया आ गया। अरे बहन जी, दिखो दिखो, ये तो कितना कूड़ा पका रहा है, ये कितनी गंदी है। झाड़ू हो गया, अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब तो मुझे ट्री भी लगाना है। अरे बहन जी, देखो देखो, ये तो हमारा देश सफाई कर दिया है।
हाँ बहन जी, सच में। अरे बहन जी, हमको क्षमा कर दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। आप मास्क, कोरोना के टाइम मास्क लगाइए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। तो चलिए देखते हैं मेरा एकल अभिनय। क्या करूं मैं इस लड़के का? हर वक्त तो टीवी मोबाइल ही देखता रहता है। अभी उसको बताती हूँ। बेटा रोहन, तुम हर वक्त टीवी और मोबाइल क्यों देखते रहते हो? माँ, मुझे टीवी देखने में आनंद आ रहा है, तुम कुछ भी मत बोलो। बेटा मैं तुमको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अगर तुम बैठे बैठे टीवी देखोगे तो तुम मोटे तो हो ही जाओगे, आंखों में मोटी मोटी चश्मे भी लग जाएंगे। या कुछ खेल भी लो, खेलना भी तो स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। अच्छा माँ, खेलना इतना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए? अभी रुको। ठीक है माँ, अब आप जाओ, मैं खेल रहा हूँ। बेटा मैं वो मोबाइल वाले खेल की बात नहीं कर रही, मैं तो बाहर जाकर खेलने की बात कर रही हूँ। जाओ देखो, तुम्हारे सभी दोस्त खेल रहे हैं, तुम क्यों नहीं खेले? जाओ खेलो अभी। ठीक है माँ, अगर आप इतना बोल ही चुके हो तो जा ही रहा हूँ मैं। तो इस एकल अभिनय से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे घर में बैठे बैठे मोबाइल तो देखते ही रहते हैं अक्सर, पर अगर बाहर जाके खेला जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद। रुको भाई, तुम रुको। आओ भाई, आओ, तुम आओ जल्दी आओ भाई, आओ जल्दी। रुको। अरे भाई, रुकने के लिए बोला, जाने के लिए नहीं। रुको, आओ। भाई जल्दी छोड़ो ना, मुझे काम है। इतने भी जल्दी क्या काम है? रुको जरा। जाओ भाई, रुको। अभी आओ, तुम आओ। रुको आप, रुको। आओ। अरे भाई क्या है, जल्दी छोड़ो ना, हमारा भी काम है ना भाई, हमारी भी काम है। हम तो ऐसे ही धूप में खड़े होके कितना काम करते हैं। अब रुको जरा, मैं छोड़ता हूँ आपको। रुको जरा, रुको। आओ भाई, आओ। तुम भी आओ। जाओ। रुको, अभी आप जा सकते हैं। जाओ। रुको। अरे भाई बोला रुकने के लिए, क्या इतनी जल्दी है आपको? मुझे रोकने के लिए बोल रहे हो? आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं चीफ मिनिस्टर के बेटा हूँ। आप जिसके भी बेटा, रूल है तो रूल मानना पड़ेगा, इसीलिए आप उधर ही रुको। ओके भाई, आओ तुम। अब रुको, अभी आओ तुम, आओ और रुको। थैंक यू। ए बदमाश कुत्ता, तुझे समझ नहीं आती? मेरे घर में आके मेरी खाने पर लाल टपकता है। तुझे और किसी का घर नहीं मिलता है जो मेरे घर में आके मेरे खाने पर नजर गिराता है? रुक, अभी तुझे मेरा मजाक सिखाती हूँ, गर्म पानी डाल के। देख अभी तेरे साथ क्या होता है। मेरा पैर जल गया। मैंने उस कुत्ते के ऊपर क्यों गर्म पानी डाला? उल्टा भगवान ने मुझे डांट दे दिया। मेरा पैर जल गया, मुझे कोई बचाओ। मेरे पैर जल गया, मुझे कोई बचाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इसका असली महत्व समझ में आ गया है कि जानवर और पक्षी हमारी तरह ही एक जीव होते हैं।
हम जैसे खाना खाते हैं वो भी वैसे खाना खाते हैं। हमें कभी भी जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, उनको डंडा नहीं मारना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। आगे आगे हाँ प्रमाण हाँ गाड़ी का प्रमाण पत्र कहाँ है? हाँ ठीक है जाओ हाँ आगे आओ अरे रवि जय हम क्या करें? अरे हम क्या करें, हमको कुछ ना पता है। हाँ हम क्या करें, हम तो अभी 18 साल के भी तो नहीं हुए हैं। हाँ चल हम क्या करें? जय हम क्या करें? गाड़ी हमारे तो 18 साल के भी तो नहीं हुए। गाड़ी चलाओ, इतने जोर से चलाओ कि हम ट्रैफिक का नियम तोड़ के हम चलेंगे। देखा तुम सब लोग कि हम ट्रैफिक का नियम तोड़ने से क्या होता है। टिंग टोंग, नर्स अगले पेशेंट को बुलाओ। नमस्कार सर। नमस्ते। आप मास्क क्यों नहीं पहनते? आप कोरोना समय चल रहा है, मास्क ही नहीं पहनते। सॉरी सर। ये लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए। जी आपका क्या हुआ? सर मुझे 15 दिन से बुखार हुआ है, उतर ही नहीं रहा। थोड़ा पाक कर लो। आपको एक्सरा और ब्लड ग्रुप आप थोड़ा चेक करके ले आए, फिर मैं बताता हूँ। ये लीजिए। फेस लो सर। थैंक यू। वेलकम। रिपोर्ट लो सर। हाँ देखिए। ठीक। मैं पे सब लिख देता हूँ, आप ले जाएंगे। मेडिसिन ये अब ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं मिलना और ज्यादा बाहर भी नहीं जाना। अगर आपके घर में कोई बाहर से आया तो उनसे मिलना जुलना नहीं। ठीक है सर। मेडिसिन अरे ये क्या है? मम्मी को कितने बार कहा है कि प्लास्टिक बैग मत लाया करें, पर मम्मी तो मेरी बात सुनती नहीं है। उसे लगता है कि मैं एक मूर्ख हूँ। अरे मम्मी, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि प्लास्टिक बैग घर में मत लाए। प्लास्टिक बैग घर में लाने से हमारा घर गंदा होता है, घर गंदे होने से गांव भी गंदा होगा, गांव गंदे होने से हमारा देश का स्वच्छ होगा। आप समझते हैं मैं मूर्ख हूँ, पर मंत्री जी ने आदेश दिया है कि हमारा जो अब भारत है वह अब स्वच्छता अभियान हो रहा है, इसलिए गंदगी नहीं फैलाएंगे। अरे मैं तो पूरा भूल ही गया, आज मेरा दोस्त जॉन आने वाला है। हेलो जॉन, तुम कैसे हो? आई एम फाइन। तुम तो आज भारत आने वाले थे। Oh no, I'm not come.
इंडिया। पर क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी है, गंदगी है। नहीं, हमारे जो मंत्री जी है वो आदेश दिया है कि हम जो बाहर है वो स्वच्छ अभियान होगा। ये जो स्वच्छ अभियान होगा, यहाँ पर एक नाम जो कचरा का नामो निशान ही नहीं है। तुम भारत आओगे ना? हाँ, मैं भारत जरूर आऊँगा। यस, मैं तो जॉन भारत आने वाला है। आपको भी अपने घर गंदगी प्लास्टिक से मुक्त करना चाहिए। उसके बाद गांव, उसके बाद भारत पूरा प्लास्टिक से मुक्त होगा और बीमारी कुछ भी नहीं फैलेगी। गांधी जी ने दिया संदेश, सत्य को भारत दे। धन्यवाद। कृष्णा, तुम क्या नहीं जानते, जो प्रार्थना में नहीं आता है उसे सजा मिलता है? तुम क्यों फिर उपस्थित नहीं थे? इससे पहले कृष्णा कुछ बोले, अध्यापिका आ गए। अर्नीस, आज क्लास में सब उपस्थित थे प्रार्थना के समय में? हाँ सर, आज सभी उपस्थित थे सिवाय कृष्णा। अरे कृष्णा, तुम क्यों आज प्रार्थना के समय में उपस्थित नहीं थे? सर, आपको लगता है मैं वक्त में आई थी, लेकिन मैं मेरी किताब रख कर निकलने ही वाली थी। मैंने देखी हमारे सारे कक्षा कूड़ा कचरे से भरा हुआ है, और आपने ही तो सिखाया था स्वच्छता का महत्व, और यह भी बोला था कि कोई भी काम भिन्न नहीं होता, इसलिए ये काम मैं खुद की हूँ। और हमारी कक्षा की साफ सफाई करते करते मेरे सारे समय इसमें निकल चुके थे, इसलिए मैं प्रार्थना के समय में पहुंच नहीं पाई। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत की हूँ तो मुझे कृपया क्षमा कर दे। अरे, तुम तो बहुत अच्छे काम किए, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलने वाले है। ऐसे सोचने से तो हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय हो सकता। आज होगी मेरी पारी। आज मैं क्या खाऊं? ये बता आइडिया मिल गया था। पहले चॉकलेट, आइसक्रीम, नूडल्स हुई, डोसा, बिस्किट, सब कुछ खाऊंगा, और साथ में जूस भी। मैं 10 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, दीजिए खाना दीजिए। अरे क्या मौसी, आप यहाँ क्यों कर रहे? अब तक खाया नहीं, 10 दिन हो चुके हैं। तो आइए मेरे साथ आइए। भाई साहब, एक प्लेट खाना दीजिए तो। ठीक है जल्दी दीजिए। मौसी, आप यहाँ बैठिए। मैं खाना लेकर आता और आपको खिला भी दूंगा। लीजिए। हाँ लीजिए। मौसी, लीजिए खाना खाइए। मौसी, अब मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। ये बाहर तो कोरोना वायरस चल रहा है ना। कीजिए, मैं अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लेके जा रही हूँ ना।
मामा लेट हो रहा है, बाय। सुनो तो, चलो दोस्तों पार्टी शुरू करते हैं। हेलो, हाँ मम्मा। हेलो बेटी, जल्दी आ, तुम्हारे पापा को बुखार हो गया है। क्या मम्मी, बस पापा को मामूली सा बुखार होगा, दवाई दे दो ठीक हो जाएंगे। बेटी सुनो तो, उन्होंने मूड ही खराब कर दिया, चलो घर ही चलती हूँ। हाँ? मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी तो कह रही थी पापा को बुखार है, चलो मैं देख लेती हूँ। पापा पापा पापा, आप यहाँ क्यों लेटे पड़े, चलो उठिए। पापा पापा पापा। बेटी तुम्हारे पापा नहीं रहे, बस तुम्हारे छोटी सी गलती की वजह से, बस तुम्हारी छोटी गलती की वजह से आज वो दुनिया में नहीं रहे बेटी, आज वो दुनिया में नहीं रहे। मम्मी आप झूठ बोल रहे हैं, मम्मी आप झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं झूठ है मम्मी, बोल रहे हैं झूठ। हमें ये शिक्षा मिला है कि कभी केयरलेस होना नहीं चाहिए। धन्यवाद।